पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मैच्योरिटी से पहले किस खाते को कब करा सकते हैं क्लोज। दोस्तों, कई बार इमरजेंसी होने पर या किसी अन्य कारण से हमें डाकघर की सरकारी निवेश योजनाओं में निवेश किए गए पैसों को समय से पहले निकलवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत चल रहे खातों को क्लोज कराया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की ज़्यादातर सेविंग स्कीम्स के साथ एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहता है, इसे लॉक इन पीरियड भी कहा जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत चल रहा अकाउंट क्लोज कराया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि कुछ स्कीम के साथ जो है प्री मैच्योर क्लोजिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है, अर्थात कुछ डिफ़ॉल्ट या कुछ चार्ज के रूप में कुछ राशि भी हमें जो है भरनी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। डाकघर की विभिन्न सरकारी योजनाओं में निवेश के लिए खोले गए खाते मैच्योरिटी से पूर्व बंद करने के बारे में सही जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज इस वीडियो में हम सभी खातों की प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में ही बात करेंगे कि कौन सी स्कीम का खाता कितने समय के बाद प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है और उसके लिए कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है और इसके लिए हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि मैच्योरिटी से पहले डाकघर के किस खाते को कब क्लोज कराया जा सकता है। अब बात करते हैं जो दो खाते हैं, इनको आप कभी भी क्लोज करा सकते हैं। जी हाँ, डाकघर बचत खाता यानी कि पोस्ट ऑफिस का SBI अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, और दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इनके तहत, इन दोनों स्कीमों के तहत आपके जो खाते खोले गए हैं उनको कभी भी आप क्लोज करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो है उस पर जो प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति है, लेकिन पोस्ट ऑफिस इस अकाउंट को 1 साल पूरा होने से पहले बंद करने पर इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देता है। अगर आपने ब्याज जो है निकाल लिया है, उसकी विड्रॉल कर ली है, आपने उसकी निकासी कर ली है, तो अगर आप खाता 1 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो वह ब्याज जो है आपको जो है वापस भरना होगा। वहीं जो है अकाउंट खुलने के 1 साल के बाद अगर अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट है उसका 1.5% जो है पेनल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी टोटल अमाउंट जो आपने निवेश की है उसका 1.5% जो डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपये इस स्कीम में निवेश कर रखा है तो आपको 1500 रुपये जो है डिडक्शन जो है देनी होगी, 1500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और आपकी बाकी रकम आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर 2 साल के बाद आप खाता बंद करते हैं तो सीनियर सिटीजन में जो आपकी डिपॉजिट जो निवेश है उसका 1% अमाउंट जो है काटा जाएगा, जो कि सपोज करो 1 लाख अगर आपका जमा है तो उस पर 1% 1000 रुपये काट कर 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम के बारे में। MIS का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है, लेकिन इसे खुलवाने के 1 साल बाद कभी भी बंद करवाया जा सकता है, अर्थात प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद और 3 साल से पहले खाता बंद करवाया जाता है तो आपका जो कुल निवेश है, जो मूलधन है, उसमें से 2% के बराबर जो है कटौती कर ली जाएगी, डिडक्शन कर ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका MIS अकाउंट में जो है 1 लाख रुपये जमा है तो उसका 2% जो है 2000 रुपये काट करके आपको 98,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, शेष राशि का भुगतान आपको कर दिया जाएगा। वहीं अगर खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आप खाता प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं, समय से पहले बंद करना चाहते हैं, तो आपका जो मूलधन है उसमें से 1% के बराबर जो है आपकी कटौती करके आपको शेष राशि वापस दे दी जाएगी। अर्थात अगर आपका 1 लाख रुपए जमा है तो उसमें से 1000 रुपये काट करके आपको 99,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट, जिसको TD अकाउंट या FD बोलते हैं, और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जिसको RD अकाउंट भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में 1 साल से 5 साल तक की TD करा सकते हैं, जिसमें 1 साल की TD, 2 साल की TD, 3 साल की TD और 5 साल की TD जो स्कीम्स होती है। डाकघर की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है इसको 6 माह पूरा होने के बाद कभी भी बंद कराया जा सकता है, लेकिन 6 महीने से पहले इसको बंद नहीं कराया जा सकता। 6 महीने से लेकर के अगर अकाउंट के जो 12 महीने 1 साल पूरा होने तक अगर आप TD अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दर होती है वह मिलेगी आपको न कि TD की। अगर TD की 2 साल, 3 साल या 5 साल की TD को 1 साल की अवधि पूरा होने पर, प्री मैच्योर क्लोज कराने पर आपको जो है ब्याज पर जो है आपको पूरे हो चुके वर्षों का तो जो है उसके लिए टाइम डिपॉजिट का ब्याज मिलेगा। उससे जैसे सपोज करो आपने 5 ईयर TD करवाई है और उसको 2.5 साल के बाद आप बंद करवाना चाहते हैं
तो आपको जो है 2 साल के लिए तो जो है 2 ईयर टीडी का जो ब्याज होता है उससे 2% कम मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में 2 ईयर टीडी का जो ब्याज है 6.9% है, तो इसमें से 2% कम करके आपको 4.9% जो है आपको पूरे वर्षों के 2 वर्ष के लिए मिलेगा। और जो 6 महीने बच गए उसके लिए आपको साधारण जो आपका बचत बैंक खाता है, एसबीआई अकाउंट है, उस पर जो ब्याज मिलता है यानी कि 4% ब्याज मिलेगा। अर्थात आपको खाता खोलने की डेट में जितने वर्ष पूरे हो चुके हैं उस वर्ष उतनी टीडी का जो ब्याज आपका जो पोस्ट ऑफिस का है उससे 2% कम जो है आपको ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं डाकघर की आरडी का जो मैच्योरिटी पीरियड उसके बारे में। आरडी का वैसे तो मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल का है, लेकिन आप आरडी खाता खुलवाने के 3 साल बाद इसको कभी भी बंद कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर ब्याज जो है आपको सेविंग अकाउंट वाला ही मिलेगा, यानी कि एसबीआई अकाउंट पर जो आपको ब्याज मिलता है 4% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। आपको आरडी का जो है ब्याज दर जो है आरडी अकाउंट की ब्याज दर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी कि पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का होता है, लेकिन खाता धारक कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में जो है पीपीएफ खाते को खुलवाने के 5 साल पूरा होने के बाद उसको बंद करा सकता है। जी हाँ, 5 साल पूरा होने के बाद पीपीएफ खाते को बंद करा सकता है। उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, जैसे सपोज करो पति या पत्नी या आश्रित जो बच्चे हैं जमाकर्ता के, उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें जान का खतरा हो, या फिर खाता धारक खुद के लिए या अपने आश्रित बच्चों के लिए उनकी हाई एजुकेशन के लिए जो है खाते को जो है बंद करवा सकता है। लेकिन या फिर अगर खाता धारक स्थान परिवर्तन कर लेता है और वो एनआरआई हो जाता है तो भी खाते को बंद करा सकता है। लेकिन हायर एजुकेशन और बीमारी के लिए उसको जो है आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्टरी प्रमाण पत्र, और हायर एजुकेशन के लिए जो है आपको जिस भी संस्थान में, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वहाँ से जो है ना रसीद वगैरह, जो फीस की रसीद वगैरह जो है खर्चे की, वो आपको साथ में लगानी होगी। और ऐसा करने पर जो है, ऐसा करने के लिए जो खाता खोलने की तारीख से लेकर के या एक्सटेंशन के बाद अगर प्रीमैच्योर क्लोजर करवाता है तो जो कुल ब्याज है पीपीएफ के ऊपर शुरू से, तो उसका 1% जो है ब्याज कम मिलता है। जैसे किसी पीरियड में अगर उस पर 8% ब्याज है तो उसका 7% ही मिलेगा। अगर 7.5% किसी पीरियड के दौरान जो ब्याज दर रही है तो उसकी आपको जो 1% कम करके 6.5% ही मिलेगी। अर्थात उसका जितना भी ब्याज रहा है पीपीएफ अकाउंट में टाइम टू टाइम उसका 1% कम करके मिलेगा, 1% की कटौती की जाएगी। तो अब बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में, यानी कि केवीपी के बारे में, जिसको मनी डबल स्कीम भी कहा जाता है, पैसे को डबल करने की स्कीम भी कहा जाता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड से पहले, मतलब इसको खाते को किसी भी समय जो है निम्नलिखित जो कुछ खास शर्तें होती हैं उनके तहत इसको बंद किया जा सकता है। जैसे अगर संयुक्त खाते के मामले में अगर दोनों खाता धारकों की डेथ हो जाती है, सिंगल अकाउंट है और एक खाता धारक की डेथ हो जाती है, या आप केवीपी को किसी लोन वगैरह के लिए गिरवी रख देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, तो गजटेड ऑफिसर के द्वारा जिसमें पावर होती है वो जो है इसको क्लोज करवा सकता है, या न्यायालय के कोई ऐसे आदेश हैं तो उनके द्वारा भी इसको क्लोज कराया जा सकता है। तो जमा करने की जो केवीपी में हम निवेश करते हैं उसके 2 साल 6 महीने के बाद इसको प्रीमैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। आपको ये तो लगभग सभी को पता होगा कि केवीपी को 2 साल और 6 महीने के बाद, यानी कि 2.5 साल के बाद प्रीमैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है सामान्य सिचुएशन में। लेकिन ये आपको शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 2.5 साल के बाद बंद करवाते हैं तो निवेश का जो हमें कितने % ब्याज मिलेगा, अगर 3 साल के बाद बंद करवाते हैं तो कितना उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, और अगर मान लो 5 साल 6 महीने के बाद बंद करवाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कितनी अमाउंट जो है निवेश की गई अमाउंट की कितनी और अधिक ब्याज लग करके आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो आइए अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपको इसके मैच्योरिटी के बारे में, आपको प्रीमैच्योर क्लोजर में समय के बाद अगर आप किसी भी समय करवाते हैं तो कितने समय के बाद प्रीमैच्योर क्लोजर पर कितना ब्याज मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र जो है 9 साल और 7 महीनों में जो है इसको मैच्योर हो जाता है या पैसे को डबल कर देता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 9 साल 7 महीने है। मैच्योरिटी पर जो है अगर हम इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.5 की दर से 9 साल 7 महीने में हमें 1 लाख रुपए इस पर ब्याज बन जाता है तथा टोटल मैच्योरिटी की अमाउंट 2 लाख रुपए बनती है। लेकिन यदि हम इसको प्रीमैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो आइए देखते हैं कि कितने समय के बाद हमें कितनी मैच्योरिटी पर प्रीमैच्योर अमाउंट मिलेगी।
यदि इस खाते को हम ठीक 2 साल 6 महीने के 2.5 साल में क्लोज करवाते हैं तो इस पर 1 लाख रुपए पर हमें 17,050 रुपये 72 पैसे इसका ब्याज मिलेगा, तथा हमें कुल जो प्रीमेच्योर की जो कुल अमाउंट मिलेगी 1,17,050 रुपये 72 पैसे मिलेगी। यदि हम इस खाते को 3 साल में बंद करवाते हैं तो हमें इस पर ब्याज जो है 20,794 रुपये 98 पैसे मिलेगा, और इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, जो प्रीमेच्योर अमाउंट होगी 1,20,794 रुपये 98 पैसे होगी। इसी तरह से अगर हम 3.5 साल में यानी कि 3 साल 6 महीने में इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें जो है 24,659 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा हम इस जो कुल अमाउंट जो मिलेगी 1,24,659 रुपये मिलेगी। उसी तरह से अगर 4 साल के बाद हम इसकी पेमेंट लेते हैं, प्रीमेच्योर पेमेंट लेते हैं, तो हमें जो है 28,640 रुपये ब्याज मिलेगा, और इसकी जो कुल जो रकम हमें मिलेगी 4 साल के बाद 1,28,640 रुपये मिलेगी। यदि हम 4 साल और 6 महीने 4.5 साल में हम इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें 32,761 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा कुल अमाउंट जो मिलेगी 1,32,761 रुपये मिलेगी। अगर 5 साल के बाद हम इसकी जो पेमेंट लेते हैं तो हमें ब्याज जो है 37,008 रुपये मिलेगा, तथा इसकी कुल जो राशि मिलेगी वो 1,37,008 रुपये मिलेगी। इसी तरह से 5.5 साल की 5 साल 6 महीने के बाद अगर हम और 6 साल से पहले कभी भी इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें 41,391 रुपये जो ब्याज का मिलेगा, और 1 लाख पर जो कुल इसकी जो प्रीमेच्योर अमाउंट होगी 1,41,391 रुपये होगी। इसी तरह से 6 साल में अगर हम लेते हैं तो हमें जो ब्याज मिला 45,914 रुपये, और टोटल जो अमाउंट मिलेगी 1,45,914 रुपये मिलेगी। इसी तरह से अगर हम 6.5 साल में यानी कि 6 साल 6 महीने में इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें 50,581 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा जो टोटल अमाउंट मिलेगी 1,50,581 रुपये मिलेगी। अगर हम 7 साल के बाद और 7.5 साल से पहले अगर हम जो इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें 55,398 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा कुल जो रकम मिलेगी हमें 1,55,398 रुपये मिलेगी। उसके बाद अगर हम 7.5 साल 7 साल 6 महीने के बाद इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें ब्याज जो है 60,369 रुपये मिलेगा, तथा टोटल अमाउंट जो है 1,60,369 रुपये मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको किसी मैच्योरिटी अमाउंट की जो आपको पता करना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 1 लाख के हिसाब से है, उसी हिसाब से आप अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसे उतना मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 लाख की कैलकुलेशन करना चाहते हैं और कितने समय के बाद, तो आप जो है इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 लाख की आ जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 लाख की जो आपकी प्री मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगी। अगर हम 8 साल के बाद इसकी जो है पेमेंट लेते हैं तो हमें जो कुल ब्याज मिलेगा 65,699 रुपये मिलेगा, तथा टोटल अमाउंट मिलेगी 1,65,699 रुपये मिलेगी। अगर हम 8 साल 6 महीने यानी कि 8.5 साल होने के बाद परंतु 9 साल से पहले अगर पेमेंट लेते हैं तो 17,793 रुपये ब्याज बनेगा, तथा टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 1,70,793 रुपये। अगर हम 9 साल के बाद इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें ब्याज मिलेगा 76,257 रुपये 13 पैसे, और टोटल अमाउंट जो मिलेगी 1,76,257 रुपये मिलेगी। अगर हम 9 साल और 6 महीने यानी कि 9.5 साल के बाद इसकी पेमेंट लेते हैं, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 9 साल 7 महीने से पहले अगर इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें ब्याज 81,895 रुपये मिलेगा, तथा कुल जो अमाउंट मिलेगी 1,81,895 रुपये मिलेगी। लेकिन यदि हम पूरा 9 साल 7 महीने होने के बाद इसकी पेमेंट लेते हैं तो हमें 1 लाख रुपये का ब्याज मिल करके 1 लाख रुपये प्रिंसिपल अमाउंट और 1 लाख रुपये ब्याज मिल करके इसमें हमें 2 लाख रुपये की जो है टोटल पेमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी और राशि पर जो निवेश की गई राशि पर केवीपी में निवेश की गई राशि पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने समय के बाद कितने निवेश पर कितना प्रीमेच्योर अमाउंट मिलेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम जो है आपको लगातार 15 साल तक निवेश करने की अनुमति होती है। जो एसएसए का अकाउंट होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, इसको अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही, यानी कि अकाउंट जो है 21 साल की मैच्योरिटी के बाद ही बंद करवाया जा सकता है। इसका मैच्योरिटी आप 15 साल तक तो इसमें लगातार जमा कर सकते हैं, और उसके बाद 6 साल तक आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। टोटल इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है 21 साल है। लेकिन अगर आप बच्ची की जो है 18 साल पूरी होने पर उसकी पढ़ाई के लिए इसमें से विड्रॉल प्रीमेच्योर उसमें से विड्रॉल निकाल सकते हैं, या फिर आप 18 साल के बाद अगर उसकी शादी करते हैं तो आप शादी से 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक खाते को जो है प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर खाता खुलवाने के 5 साल बाद समय से पहले यानी कि प्रीमेच्योर कुछ विशेष परिस्थितियों में आप खाते को प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो सपोज करो खाता जो धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको खाते को क्लोज करना आवश्यक हो जाता है, या फिर जिसके थ्रू खाता चलाया गया है गार्जियन है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस मामले में खाते को आगे चालू करना जो है संभव नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी खाते को जो है बंद कराना अनिवार्य हो जाता है। और इसमें अगर मृत्यु की सिचुएशन में अगर खाते के ऊपर जो ब्याज जो है मृत्यु की तारीख से लेकर के भुगतान की तारीख तक जो है बचत बैंक खाता का जो साधारण ब्याज होता है 4% की दर से वो ब्याज मिलता है। अभिभावक की मृत्यु होने पर खाता जिसके द्वारा संचालित किया जाता है या उस पर कोई ऐसी कोई बीमारी है जिससे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और जिससे उसकी जान को खतरा है तो भी इस खाते को बंद किया जा सकता है।
अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको एनएससी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसकी एनएससी है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल है, लेकिन वैसे तो एनएससी को समय से पहले मतलब पेमेंट लेने की अनुमति नहीं है, इसको समय से पहले भुनाने की अनुमति नहीं है। इस खाते को 5 साल नॉर्मल कंडीशन में 5 साल चलाना पड़ता है। लेकिन यदि सिंगल अकाउंट है और उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो उसके जो है पैसे उसको खाते को क्लोज करवाना पड़ता है और उसकी अमाउंट को जो है उसको जो नॉमिनी है उसको देना पड़ता है। और संयुक्त खाते के मामले में, ज्वाइंट खाते के मामले में भी एक या दोनों खाता धारकों की मृत्यु हो जाती तो इस मामले में भी जो है खाते को प्री मैच्योर क्लोज करना पड़ता है। इसके अलावा मान लो अगर एनएससी को जो है किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो है गिरवी रख दिया है, उसको प्लेज कर दिया है, तो उस सक्षम अधिकारी के द्वारा, गस्टेड ऑफिसर के द्वारा भी उसको जो है प्री मैच्योर क्लोजर करवा जा सकता है और पैसे की वसूली की जा सकती है। या फिर न्यायालय का कोई ऐसा आदेश हो जाता है तो जिससे कि खाता क्लोज करवाना आवश्यक हो जाता है, तो उस पर भी जो है एनएससी को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में, इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो सबसे पहले तो टीडी की तरह भी इस खाते को भी जो है 6 महीने से पहले तो आप क्लोज ही नहीं करा सकते। अगर 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर आप इसको क्लोज कराते हैं तो इस पर आपको जो है सेविंग बैंक यानी कि बचत बैंक खाते का जो ब्याज दर होती है वो मिलती है, जो कि वर्तमान में 4% है। अगर इस खाते को आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको जो है जो इस पर जो मिलने वाली ब्याज दर है उसमें से 2% की कटौती करके आपको ब्याज मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में इस स्कीम पर 7.5% की ब्याज दर है, तो इसमें से 2% कम करके आपको 5.5% की दर से ब्याज मिलेगा। अब अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आपको जो है इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाने की अनुमति है और इस पर ब्याज भी पूरा मिलता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में अगर सपोज करो जमाकर्ता या जिसके द्वारा खाता चला जा रहा है उसको कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जिससे उसकी जान को खतरा हो, तो भी इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए जो है डॉक्टर का जो प्रमाण पत्र है, जो इलाज चल रहा है उसका, तो वो डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं तथा साथ में एक लिखित एप्लीकेशन भी देनी होगी जिससे कि खाते को बीच में समय से पहले प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी डाकघर की विभिन्न सरकारी निवेश योजनाओं के तहत खोले गए खातों पर मैच्योरिटी से पूर्व यानी कि समय से पहले भुगतान लेने के बारे में डिटेल में बिल्कुल सही जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी जो है सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।